ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा भागवत में 7वां स्कंद। भगवान सर्वव्यापक हैं। संप्रिय सुहृदय ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इंद्रस्य आर्थे कथं दैत्यावधिदूषमो यथा। 7वें स्कंद के आरंभ में परीक्षित राजा ने सुंदर प्रश्न किया। सुखदेव जी महाराज का वंदन करके कहा कि आप मुझे आज्ञा दें, तो मेरे मन में एक शंका है और पूछने की इच्छा है। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन पूछो। तो राजा परीक्षित ने कहा, आपने कथा में अनेक बार मुझे ऐसा कहा है कि भगवान सब में है, भगवान सर्वव्यापक है। तो जो भगवान सब में है तो वह कहीं ज्यादा है और कहीं कम है, ऐसा तो नहीं है। सुखदेव जी ने कहा जो सर्वव्यापक भगवान सब में समान भाव से है, न किसी में कम है और न किसी में ज्यादा। राजा परीक्षित कहते हैं कि आप कहते हो कि भगवान सब में समान भाव से हैं, किंतु जगत में तो समता दिखती नहीं। जगत में जहां देखो वहां विषमता है, समता तो है नहीं। भगवान सम भाव से विराजते हैं तो विषमता कौन उत्पन्न करता है? सुखदेव जी महाराज राजर्षि को सावधान करते हैं, ये सुनो, मेरे भगवान प्रकाश में हैं। सूर्य नारायण सभी को समान प्रकाश देते हैं, किसी को न कम देते हैं न किसी को ज्यादा। आस्तिक हो या नास्तिक हो, पापी हो या पुण्यशाली हो, सज्जन हो या दुर्जन हो, सूर्य नारायण भगवान सबको एक समान प्रकाश देते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सूर्यास्त होने से पहले स्नान करते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सूर्योदय होने से पहले स्नान करते हैं। ये होगा सूर्य उदय से पहले स्नान करते। सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देते हैं। सूर्य नारायण बाहर आते हैं तो हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं, सूर्य नारायण उनको प्रकाश देते हैं। और बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सूर्य नारायण घर में आए तो भी गद्दी नहीं छोड़ते, मतलब बिस्तर नहीं छोड़ते। स्नान की बात तो अलग है, अपना बिस्तर ही नहीं छोड़ते, परे रहते। उनको ऐसा लगता है कि मैं तो बड़ा साहब हूं, मुझे कहने वाला कोई है ही नहीं, पूछने वाला कोई है ही नहीं। भगवान कहते ऊपर आनो फिर तुम्हें बताता हूं, मैंने तुम्हें इसलिए साहब बनाया था, बहुत मार पड़ेगी। सूर्य नारायण घर में आए हैं, बिस्तर के ऊपर आए हैं, प्रकाश आ रही है, बहुत अच्छा है। अरे
सूर्य नारायण प्रत्यक्ष परमात्मा है, उनका अनादर मत करो। आपके घर में कोई मेहमान आ जाता है तो तुरंत उठते हो कि नहीं बताओ? लाखों का सोए भी रहेंगे, अगर वैसा मेहमान आ जाएगा तो आप क्या करोगे? उठ जाओगे। अब जब स्वयं सूर्य नारायण आपके घर में आ गए, मतलब प्रकाश आ गया, ट्यूबलाइट जलाने की कोई जरूरत है ही नहीं क्योंकि दिन हो गया है, तो भी आप सोए हो। रात में नींद तो पूरी हुई नहीं, अब दिन में 10 बजे तक सोए हो। जयराम जी की। सूर्य नारायण सभी को प्रकाश समान रूप से देते हैं। परमात्मा में समता नहीं है, अरे ये सोया हुआ है तो इसके घर में नहीं जाऊं, ऐसा सूर्य नारायण भगवान नहीं सोचते। निर्गुण निराकार परमात्मा प्रकाश में है, सभी को समान प्रकाश देते हैं। कहते सूर्य के प्रकाश में कोई पाप करता है और सूर्य के ही प्रकाश में कोई पुण्य करता है। भगवान तो प्रकाश में है। सगुण साकार भगवान लीला करते हैं। भगवान की लीला में कभी कभी विषमता दिखती है, लेकिन उसी विषमता में समता भी तो है। दुख में ही तो सुख है। राजा ने प्रश्न किया, जे वृत्रासुर भगवान का भक्त था, उसको क्यों मारा? कहते उसको मारा नहीं, उसको मुक्ति दी गई। जो कल की कथा में बताया, पार्वती माता ने कही, जब काम जो था वो दूसरे जन्म में वृत्रासुर था, कहा एक जन्म तुमको और कष्ट भोगना पड़ेगा, उसके बाद तुम हमारे शरण में आ जाओगे। कल बताए थे ना कथा में वही बात। तो उनकी मुक्ति दी गई, वृत्रासुर को मुक्ति दी है। श्री कृष्ण की मार में प्यार है। जो धनुष था, जो वज्र था, उसमें भगवान की आकृति उसको दिखाई पड़ती थी। किसको? वृत्रासुर को। कृष्ण उसमें दिखाई पड़ रहे थे। अब वृत्रासुर जान करके मरा है, जो भगवान का मेरा साक्षात्कार हो रहा है, और इसी बाण से हमारी मृत्यु हो रही है। मृत्यु इस शरीर की हुई है, इस आत्मा की नहीं हुई। मैं तो भगवान के पास जाता हूँ। और तो इंद्र को बता भी दिया, जो तुम क्षणिक राज के लिए, धन के लिए तुम इतना स्वार्थ का काम करते हो, मेरे को मार रहे हो। तुमको धन ही मिलेगा, लेकिन हमको तो वह गद्दी मिल जाएगी जहाँ साक्षात परमात्मा बैठे हैं। मैं तो वैकुंठ धाम को जा रहा हूँ, सीधा बोल दिया वृत्रासुर। श्री कृष्ण के मार में भी प्यार है। भगवान की प्रधान 2 शक्तियां हैं, निग्रह शक्ति और अनुग्रह शक्ति। अनुग्रह शक्ति से देवों का कल्याण करते हैं और निग्रह शक्ति से दैत्य को कल्याण करते हैं। कभी कभी माँ भी अपने 2 बालकों के साथ विषमता करती। दोनों बालकों में माँ का प्रेम समान है, प्रेम समान है, क्रिया समान नहीं है। जो बड़ा पुत्र है उसको माँ थोड़ा ज्यादा खिलाती है, और जो छोटा है उसको बहुत कम देती है, या कभी देती ही नहीं है। तो जो छोटा बालक है उसको ऐसा लगता है कि मेरी माँ मुझे बहुत कम देती है, मेरी मान्यता कम देती है। वह रोता है और मांगता भी है, माँ सुनती ही नहीं है।
माँ को पूछो कि इन दो बालकों में तेरा प्रेम किस में ज्यादा है, तो माँ ऐसा कह नहीं सकती है कि मैं बड़ा को मानता हूँ या छोटा को मानता हूँ। वो तो चुप हो जाएगी। ये मन ही मन जो है उसको बड़े को ज़्यादा मानेगी, छोटे को कम मानेगी। ये कोई पूछेगा तो नहीं बताएगी। माँ का प्रेम दोनों बालकों में समान है। ये प्रेम समान है, ये क्रिया समान नहीं। एक को कम खिलाती है और एक को ज्यादा खिलाती है, क्रिया समान नहीं। भगवान का स्वभाव माँ के जैसा है। भगवान देवताओं को भी तार देते हैं और राक्षसों को भी तार देते हैं और मानव को भी तार देते हैं। जाकी रही भावना जैसी, जो जिस रूप में भगवान का भजन करता है उसी रूप में उसको तार देते। जो कि कथा आगे आएगी, थोड़ी सी बताता हूं आपको। शिशुपाल और दंतवक्त्र। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कि राजन, तुम जैसा प्रश्न करते हो वैसा ही प्रश्न एक बार धर्मराज युधिष्ठिर जी ने राज सूर्य यज्ञ के समय किया था। और राज सूर्य यज्ञ में हजारों ऋषि मुनि महात्मा आए थे। तो सबसे प्रथम किसकी पूजा करनी चाहिए, यह बहुत बड़ा प्रश्न उपस्थित हो गया। सभी संतों ने कहा जे द्वारिका न श्री कृष्ण जी विराजमान है तो कृष्ण की पूजा पहले होना चाहिए। कोई पुरुषोत्तम है, परमात्मा है, विराजमान है। श्री कृष्ण भगवान की पूजा की। राम। सभी को आनंद हुआ। इस सभा में दो जीव ऐसे बैठे थे जो उनको बुरा लग गया। ये हम लोग इतने बड़े राजा महाराजा बैठे हैं, हमारी तो पूजा हो नहीं रही है और श्री कृष्ण की पूजा हो रही है। उसमें से शिशुपाल खड़ा हो गया और शिशुपाल सभा में श्री कृष्ण का निंदा करने लगा। जिस सभा में प्रथम पूजा का मान मिला उसी सभा में कृष्ण को अपमान किया। किसने? शिशुपाल ने। श्री कृष्ण शांति से सहन करते हैं और शिशुपाल को कुछ बोलते ही नहीं। और भरी सभा में शिशुपाल जो है, जहाँ तक भगवान को गाली भी दे रहे हैं, तो भी भगवान कुछ नहीं बोल रहे हैं। भगवान काउंटिंग कर रहे हैं जो कितना अपराध तुम करते हो। करते करी 101 अपराध कर दिया या कुछ कर दिया। जो कथा कल बताएंगे, आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।